नियंत्रण एवं समन्वय में कि हार्मोन्स क्या होते हैं, शरीर में बदलाव क्या होता है, नियंत्रण कैसे होती हैं और शरीर की अंदर क्रियाएं, अनुक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं ये किस प्रकार होती है, कल तक ये सीखा था। आज हम इसे समझेंगे कि वो कैसे हो रही है, किसके कारण होती है, ये सभी चीजें समझ रहे हो। तो लिखेंगे सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जो परिवर्तन पूरे जो पर्यावरण के अंदर परिवर्तन होते हैं, समझ रहे हो, सभी जीव अपने अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, अपने अपने अनुरूप। अब मान लीजिए एक बात सुनिए, आपने देखा होगा जिराफ जो है उसकी कितनी हाइट होती है? बहुत हाइट होती है। और जिराफ के ही जैसा अगर धारीदार कोई जीव है फिर छोटा उससे, तो जैबरा होता है कि नहीं? पर जिराफ ज्यादा बढ़ता है, जैबरा तो बढ़ता है ना? बिल्ली क्या शेर की जैसी ना होती? पर बिल्ली कम बढ़ती है, शेर बहुत अधिक बढ़ता है कि नहीं? तो वे अपने अपने अनुरूप क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया करते हैं। अच्छा, एक चीज और लिखेंगे, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, वह उद्दीपन कहलाता है। अब आपने उद्दीपन को ये हिंदी में भी सुना है, तो हमने शब्द उद्दीपन, आलम्बन और उद्दीपन, है ना? क्या ना सुना? हाँ, तो ये उद्दीपन क्या होता है बता सकते हो मुझे उद्दीपन के बारे में? उद्दीपन, आलम्बन, हाँ सही। इसमें क्या है ना कि जो हमारे मन के अंदर हिंदी में है, जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो मन के अंदर जो मन में विकार आते हैं, जिसके कारण उसे उद्दीपन बोलते हैं। प्रकृति में भी उद्दीपन क्या है भाई? प्रकृति में बदलाव किसके कारण आता है बताओ? जैसे सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, लिखो ही ना। अब एक बात बताइए, सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया स्टार्ट होगी, है ना? प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो पौधे बढ़ेंगे। आपने क्या लिखा? ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। हाँ भाई, कोई पौधा है, मान लीजिए कोई भी पौधा हो, इसे सबसे पहले क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश ही तो चाहिए था, हाँ है ना भाई? पानी वानी ये तो अलग ही चीज है। अगर मिट्टी में लगा भी दिया हमने और पानी भी दे रहे हैं तो पौधा नहीं हो सकता कितने में, उसको सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। यानी कि हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो सूर्य के प्रकाश से तो हो रहा है। पौधे जो है बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आगे है, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के द्वारा क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया करते हैं। अब इसके डाल लेंगे, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। हाँ जी, आप लगा दो, इन्होंने लिख रखा है।
तुमने लिख रखा है? तो मानव तंत्रिका तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे हम बोलते हैं CNS। ये क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, समझ रहे हो, उस मस्तिष्क का जो सेंटर का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ये है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि मस्तिष्क के बाहर का हिस्सा, मस्तिष्क के जो बाहर से जुड़ा हुआ, इसको PNS बोलते हैं। ये जो मस्तिष्क के बाहर का हिस्से से जुड़ा हुआ होती है तंत्रिका तंत्र, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधीय। हाँ, ये PNS तंत्रिका तंत्र। आपकी समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें हमारा मस्तिष्क आता है और एक हमारा आता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके अंदर आता है हमारा कपाल तंत्र और आता है मेरु तंत्रिका, यानी कि जो जुड़ा हुआ होता है ना हिस्सा दिमाग का, जो दिमाग का हिस्सा, ये जैसे मान लीजिए दिमाग है, ये हिस्सा जो जुड़ा हुआ है मेरुरज्जु के साथ में, यहां से सेंटर का, समझ रहे हो, ये जो जुड़ा हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं कपाल तंत्र। ये जो यहां से जुड़ के आता है इससे, ये ऐसे जुड़ता है, समझ रहे हो। और जो हमारा मेरु तंत्र है, ये हिस्सा होता है जो मेरुरज्जा से निकलता है। आपके पास समझ में आ रही है? ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को स्केच लिखेंगे। मानव मस्तिष्क लिखेंगे। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। समन्वय का केंद्र है। इसके 3 भाग मुख्य होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा अग्र, एक कौन सा है? मध्य है, और एक है पश्च। और तीसरा हमारा क्या है? पश्च। लिखेंगे अग्र मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क में लिखेंगे नंबर 1 में, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल व विशिष्ट भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल व विशिष्ट भाग है। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल व विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। यानी कि मस्तिष्क का पहला हिस्सा। कार्य क्या करता है भैया? काम क्या करता है? लिखेंगे कार्य नंबर 1, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। सूचनाओं को याद रखना। तीसरा नंबर 4 है शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना।
शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट इसमें, भूख से संबंधित। तो आपको भूख लगी है, क्या आपको पता लग जाता है भूख लग रही है? कि कैसे पता लगता है मतलब भूख लग रही है? पेट में कुछ ऐसा होने लगता है, जो पेट की सूचना कहां जाएगी? दिमाग तक। तो अभी आपने लिखा है, अभी आपने क्या लिखा है? अभी आपने क्या लिखा है कि भूख से संबंधित नहीं, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचना एकत्रित कर कर उनका समायोजन करता है। यानी कि मान लीजिए आपको भूख लगी, पेट से सूचना आई, दिमाग तक गई आपके, तो सूचना मिलने के बाद उनका समायोजन क्या करेगा? वो समझेगा कि ये जो सूचना है ये किस कारण आई है। कोई दर्द तो नहीं है पेट में, समझ रहे हो? वही तो बता रहा है, अगर पेट में दर्द भी होगा तो भी तो सूचना मिलेगी। और या फिर वो मस्तिष्क बताएगा कि नहीं भूख लगी है, मस्तिष्क बताएगा कि नहीं प्यास लगी है। समझ रहे हो ना? सूचना शरीर के अंगों से सूचना दिमाग तक गई, पर उसका समायोजन करना, दिमाग को समझना कि ये सूचना जो मिल रही है किस कारण से आई है, इसका कारण क्या है। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो उसको आगे अब लिखेंगे मध्य मस्तिष्क। 10 कदम लाना पड़ेगा। क्या लिखा आपने? मध्य मस्तिष्क। इसमें क्या है बच्चों? उसमें आपने पढ़ा था कि जो ऐच्छिक कार्य होता है ना, इसमें लिखेंगे हम अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अपने अलग अलग डिपार्टमेंट है कि नहीं है? वो ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित कर रहा है कौन? अग्र मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क क्या करता है? जो अनैच्छिक कार्य हैं उनको नियंत्रित करता है। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि में परिवर्तन। अब ये सेंटेंस जो हमने बोला है, क्या आपकी समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है वो? आपने क्या लिखा है? पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि में परिवर्तन करता है। ये कैसा हो रहा है? ये अनैच्छिक क्रिया है, आपकी इच्छा के द्वारा थोड़ी हो रही है। जैसे मान लीजिए आप अभी अंधेरे में थे, आपने पढ़ा है, जब हमने फिजिक्स में पढ़ा है आपको, है ना, और आपने आइस में पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब अंधेरे से हम प्रकाश में जा रहे हैं, ये प्रकाश से अंधेरे में आ रहे हैं, तो हमारी पुतली के अंदर जो है ना मूवमेंट होता है, वो अपने को ऐसा करती है जैसे जब अंधेरे में जाएगी तो खुल जाएगी ऑटोमेटिक, और प्रकाश में आने के बाद सिकुड़ती है। क्या उसे हम करते हैं कि अब खुल जा सिकुड़ जा? अपने आप ही हो रही है, इच्छा थोड़ी है हमारी उसको करने की ना। गर्दन है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई देखना है, बड़ी दूर है, तो ऑटोमेटिक कैसे करोगे? आपने सूचना थोड़ी दी है उसको, समझ रहे हो? चलिए, कोई छोटा दरवाजा दिखाई दिया तो गर्दन एकदम नीचे कर दी। मंदिर में गए, मंदिर का गेट छोटा है तो गर्दन पहले ही नीचे कर दिया, ना तो सीधे निकले जा रहे हैं, सीधे निकल जाओ तो फायदा है तुम्हें बहुत। चलिए, पशु मस्तिष्क। पशु मस्तिष्क, इसमें लिखेंगे इसके 3 भाग होते हैं पशु मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क लिखेंगे, अग्र मस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना। एग्जाम्पल जैसे पेन उठाना, अभी आप एक चीज देखिए,
अभी हम खड़े हैं जैसे मान लीजिए, तो उसका मेन कारण क्या है खड़ा होने का, कि जैसे मैं खड़ा हूं ना सीधा, तो मेरे पैर ऐसे बैलेंस बनाए रख रहे हैं शरीर का, नहीं तो गिर जाऊंगा। और ये जो बैलेंस बना के रखा हुआ है, ये हमारा कौन करता है? अगर मस्तिष्क काम करता है। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पेन उठाना, आप पहले सोचोगे उठाना है, फिर अपने हाथ का प्रयोग करोगे, उसको पकड़ने का काम करोगे और तब उसको उठाओगे। ये सारे काम कौन करा रहा है? अगर मस्तिष्क करा रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, उसका मेन कारण जानते हो क्या है? अभी उसका अगर मस्तिष्क एक्टिव नहीं है। जब उसका अगर मस्तिष्क एक्टिव हो जाएगा, वो खड़ा होना सीख जाएगा, बैलेंस बनाना सीख जाएगा, और अपनी जो इच्छित क्रियाएं हैं शरीर के अंदर होने वाली, उनको समझने लगेगा, और उसके शरीर में नियंत्रण आ जाएगा। जैसे चीजों को पकड़ना, उठाना, खड़ा होकर चलना। समझते हो? हमारा मस्तिष्क जब हम छोटे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क जब बिल्कुल भी जीरो होता है, उसको कुछ नहीं पता होता मस्तिष्क को। जितने बड़े 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 होने स्टार्ट हो जाते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, खड़ा होना स्टार्ट करते हैं, ऊपर देखना स्टार्ट करते रहते हैं, तो हमारे क्या है कि जो हमारा मेरुरज्जु है, वो कपाल तंत्र है, ये एक्टिव होने लगता है। ये एक्टिव होने लगता है तो मस्तिष्क के जो पार्ट हैं वे क्रिया करनी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब छोटा बच्चा है कोई भी, उसका मस्तिष्क अभी जीरो है, ना वो बोल सकता है, ना उसे अच्छे बुरे का पता है, ना उसे पता है ये गर्म है, ये ठंडा है, या आग है तो आग में हाथ नहीं देना, जल जाएगा। और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो क्या होता है ना, उसके मस्तिष्क एक्टिव होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अब उसे पता लगना हो जाता है कि मुझे खड़ा होना है, चलना है, सोचने लगता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये डेवलप होती है शरीर के अंदर। ऐसे ना होती कि पहले से ही इसको दिमाग होता है, जैसे बोल दे कि इसको तो दिमाग है पहले से होशियार है, नहीं, ये डेवलप होती है चीज। अभी जैसे आप बैठ रहे हो, ऐसे झुक के बैठ रहे हो, अब सूचना का संचार कौन करता है हमारे शरीर के अंदर? मस्तिष्क तक। मेरुरज्जु तो करती है, स्पाइनल कॉर्ड, या इसको क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। अब मान लीजिए यहां से सूचनाएं, जो शरीर की जितनी भी सूचनाएं हैं, वे यहां से आपके दिमाग तक जा रही हैं, जा रही है नहीं जा रही, और आपने इसको सूचनाओं के रास्ते को क्या कर दिया, ऐसे झुक गए, तो सूचना के रास्ते में रुकावट ही तो कर रहे हो, तो सीधे होकर बैठना चाहिए। समझते हैं? और जब तक मनुष्य और बच्चा आपने देखा ना, पहले ऐसी जमीन पर पड़ा रहेगा, वो बिस्तर पे लेट रहेगा, उसको ना बैठने का पता है, बैठने का भी नहीं पता उसे चलने का पता। और आपने बहुत जीव ऐसे देखे हैं जो जमीन पे पड़े रहते हैं, जमीन पे ही रहते हैं, मतलब लेट के, खड़े होकर नहीं चलते ना, बैठते, देखे हैं जीव। उसके बाद में फिर आपने जीव देखे होंगे जो जमीन पे रैंक के चलते हैं, कछुआ है, सांप है, मगरमच्छ है, केंचुआ है। बच्चा भी चलता है ना फिर ऐसे कुछ टाइम बाद, फिर बच्चा बैठता भी है और खड़ा भी होना स्टार्ट होता है। तो आपने देखा होगा भालू बैठता भी है, खड़ा भी होता है। भालू का दिमाग भी ना है, भालू का दिमाग भी कहाँ काम करता है, जैसे बच्चे का दिमाग काम करता है। भालू एक विकराल रूप में भी आ जाता है अपने, समझ रहे हो? अब बच्चा भी आ जाता है, और भालू बहुत ही शांत दिमाग का भी हो जाता है, बच्चा भी होता है। पर जैसे जैसे बच्चा खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है ना, जिस दिन से वो बैठना और खड़ा होकर चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब खड़ा हो जाता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो जाती है, उस दिन से उसके दिमाग का विकास स्टार्ट हो जाता है। अब वो जितनी भी सूचनाएं हैं अपने दिमाग में ऐड करनी स्टार्ट कर देता है ना। अब उसे पता लग जाता है कि मम्मी है, ये पापा है, ये वे है, ये मतलब कुछ भी जो नाम हमने बता दिया कि गेट है, ये पानी का गिलास है, ये इसको क्या खाना है, रोटी है, भूख लगी तो मांग लेगा, पहले नहीं मांगता, पहले रोता था, है ना। अब जानवर देखा आपने, मान लीजिए पशु है हमारे घर में, अगर इनको भूख लगेगी मांगेगी तो ये रुक के हो जाते हैं, भैंस रखना स्टार्ट कर देगी, घर ठालेगी सिर पे पूरा, है कि नहीं? बच्चा भी तो ये करता है, भूख लगती है वो बताता नहीं भूख लग रही है, बस रोना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो वही दिमाग काम कर रहा ना। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, चलना स्टार्ट कर देता है, तो अब उसकी स्पाइनल कॉर्ड खुल जाती है, उसकी सूचनाएं दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाती है। यही कारण है, और यही कारण है